तो चलिए साथियों, सभी को हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए एपिसोड में। तो प्यारे साथियों, जितने भी साथी हैं, फिर से आप सभी का माइंड एक बार अपनी तरफ डाइवर्ट करना चाहूंगा और आप सभी के बीच में इंग्लिश स्पोकन का एक ऐसा यूज लेके आ गया हूँ सभी साथियों कि आप जो है इस क्लास को देखने के बाद, इस टॉपिक्स को देखने के बाद जो है आपको इंग्लिश बोलने में बहुत सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो आइए आज मैं बात करूंगा, तो वीडियो को जो है अंत तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। इफ यू स्किप द वीडियो यू डू नॉट अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। ओके, तो आप इस टॉपिक को समझ नहीं पाएंगे अगर स्किप करेंगे। ओके, तो चलिए आइए मैं बात करूंगा आज की ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सेंटेंस आपका 5 टाइप्स का होता है, जिसे मैं 5 टाइप्स पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो पहला टाइप्स क्या होता है, अफर्मेटिव या असर्टिव बोलो, और दूसरा क्या होता है, इंट्रोगेटिव, और तीसरा आपका इंपरेटिव, चौथा आपका ऑप्टेटिव, पांचवा आपका एक्सक्लेमेटरी होता है। ठीक है, ओके। तो इस पांचों सेंटेंस को हम पढ़ा दिए हैं और आज मैं बात करूंगा उस ऑप्टेटिव सेंटेंस में एक स्पेशल यूज होता है जो आपको इंग्लिश बोलने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो अब डरने की जरूरत नहीं है। इस क्लास को देखने के बाद आप जो है सारे डाउट क्लियर कर लेंगे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के। और साथियों, आपको मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, समझ में आएगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, अदरवाइज छोड़ के भाग जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपसे जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, बस आपको एक जो है आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार। आपका सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगता है, लाइक करने में पैसा नहीं लगता है, वीडियो देखने में पैसा नहीं लगता है। अगर वीडियो देखेंगे तो आपको नॉलेज ही होगा, अपने इंग्लिश को बूस्ट बनाएंगे आप। चलिए आइए, तो मैं बात करूंगा तो ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि ऑप्टेटिव का अर्थ क्या होता है। ओके, ऑप्टेटिव का अर्थ होता क्या है साथियों? जी हाँ, ऑप्टेटिव का अर्थ होता क्या है, तो आइए देखिए। ऑप्टेटिव का अर्थ क्या होता है? ऑप्टेटिव का अर्थ ही इच्छा होता है। ठीक, ऑप्टेटिव का अर्थ क्या होता है? इच्छा। ओके, ऑप्टेटिव का अर्थ क्या होता है? इच्छा, कामना। ओके साथियों, जी हाँ, ऑप्टेटिव का अर्थ क्या होता है? इच्छा, कामना। ओके, इतनी बात क्लियर? जी हाँ, इतनी बात क्लियर है। तो साथियों, ऑप्टेटिव का अर्थ क्या होता है? इच्छा, कामना। तो आप समझ सकते हैं, आप आपके पास माइंड है, जरा अपने माइंड से सोचिएगा, जिस वर्ड का मतलब ही इच्छा और कामना हो सकता है तो उसमें आप जो है तीव्र इच्छा प्रकट करेंगे ही। देखिए, इस टॉपिक्स में, इस ऑप्टेटिव सेंटेंस के टॉपिक में मैं बताऊंगा कि इसमें जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस में एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम अपनी बहुत ही तीव्र इच्छाओं और कामना को व्यक्त करते हैं। इसमें हम अपने तीव्र इच्छा और कामना को व्यक्त करेंगे। तो आइए वो टॉपिक्स क्या है तो समझिए। देखिए, ओके, क्या है तो देखो। देखो साथियों, क्या है ऑप्टेटिव? ऑप्टेटिव का अर्थ ही होता है इच्छा, कामना। ओके, ऑप्टेटिव का अर्थ ही होता है इच्छा, कामना। ओके साथियों, जी हाँ, इतनी बात क्लियर। ऑप्टेटिव का अर्थ ही होता है इच्छा, कामना। इतनी बात क्लियर? जी हाँ, इतनी बात क्लियर। अगला क्या है, तो हम इस प्रकार के वाक्य में अपनी तीव्र इच्छा प्रकट करते हैं। ऑप्टेटिव का अर्थ ही होता है इच्छा, कामना, तो हम इस प्रकार के वाक्य में अपनी क्या तीव्र इच्छा और कामना प्रकट करेंगे। ठीक है, और देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है जिसे मैं ट्रिपल स्टार देना चाहता हूँ। ये यही टॉपिक्स है साथियों, ये ट्रिपल स्टार के लायक है। यही जो है इंग्लिश बोलने में आपको सहायता करेगा और यही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम और अदर एग्जाम जिस जो आप तैयारी करते हैं। ठीक है, एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, यहाँ तक कि आप एयरफोर्स में जब बैठोगे ना, एक्स वाई ग्रुप में बैठोगे, तो उसमें आप देखोगे यही चीज आपको तंग करके रखी है। क्या है? मेरी इच्छा है। ये वर्ड आप जो है ध्यान से सुनिएगा और माइंड में बैठा लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा क्या कि मेरी इच्छा है, आई विश दैट। मेरी इच्छा है कि इंग्लिश क्या होती है, इसकी मीनिंग्स यही होती है, आई विश, आई विश दैट। ठीक, आई विश दैट, दैट यहाँ पे आगे लगा है तो आई विश दैट होगी या आई वुड दैट। ठीक, तो आई विश दैट या आई वुड दैट, तो दो मीनिंग्स होती है इसकी। किसकी? मेरी इच्छा है। मेरी इच्छा है, इसकी दो मीनिंग्स होती है, एक तो आई विश दैट होती है, एक तो आई वुड दैट। तो आप जो है इसमें से कोई एक प्रयोग कर सकते हैं। तो मेरा ये सुझाव है, मेरा ये सजेशन है, आप जो है आई वुड दैट को ही लिखना या आई विश दैट, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जो आप यूज कर सकते हैं इन दोनों में से। और नीचे वाला क्या है, इसमें दूसरे वाक्य में देखिए, इसमें दो वाक्य होता है साथियों। पहला वाक्य क्या रहेगा? मेरी इच्छा है, ये पहला वाक्य रहेगा। और दूसरा क्या रहेगा?
आगे आपको बताते हैं। तो क्या है, यही कह रहा है कि इसमें दूसरे वाक्य में हम सभी सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करेंगे साथियों, वेयर का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम सभी सब्जेक्ट के साथ वेयर लगाते हैं। कब लगाते हैं, कहाँ, वो भी दूसरे सेंटेंस में। ठीक है, दूसरे सेंटेंस में हम सभी सब्जेक्ट के साथ देयर का प्रयोग करते हैं। तो आइए अब हम एग्जाम्पल्स लेके समझते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर। चलिए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। ऑप्टेटिव का अर्थ क्या होता है, इच्छा और कामना। ऑप्टेटिव का अर्थ ही होता है इच्छा कामना। तो इस प्रकार के वाक्य में हम अपनी तीव्र इच्छा प्रकट करते हैं। वैसे तो ऑप्टेटिव सेंटेंस हमने पढ़ा दिया है, बट थोड़ा सा एक स्पेशल यूज रहता है, तो हम एक दूसरी वीडियो लेके आए हैं आपके लिए। ओके जी हाँ, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। ओके जी हाँ। और क्या है, मेरी इच्छा है, इसकी मीनिंग्स क्या होती है, आई विश या आई वुड दैट। ठीक, आई विश दैट या आई वुड दैट, मेरी इच्छा है। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, इसमें दूसरे वाक्य में हम सभी सब्जेक्ट के साथ क्या, वेयर लगाते हैं। इसमें दूसरे वाक्य में हम सभी सब्जेक्ट के साथ वेयर का प्रयोग करेंगे। तो आइए नेक्स्ट अब एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं। ओके, सभी सब्जेक्ट के साथ हम वेयर का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। तो देखो क्या है, तो चलिए साथियों यहाँ पे एग्जांपल्स क्या है, देखो, मेरी इच्छा है कि मैं एक चिड़िया होता। ओके, मेरी इच्छा है कि मैं एक चिड़िया होता। देखो हमने क्या बताया, इसमें इस प्रकार के वाक्य में हम अपनी तीव्र इच्छा प्रकट करते हैं। तो तीव्र इच्छा देखो प्रकट कर रहा है कैसे, देखो इच्छा कर रहा है, मेरी इच्छा है कि मैं एक चिड़िया होता, मेरी इच्छा है कि मैं मुंबई में होता, मेरी इच्छा है कि मैं आसमान में उड़ता। ठीक है, तो ये इस प्रकार की आपकी तीव्र इच्छा है और आकांक्षाएं हैं, कामनाएं हैं, जो आप प्रकट कर सकते हैं। प्रकट कर सकते हैं नहीं, प्रकट करते हैं। आप किसी से कहते हैं, काश मैं मुंबई में होता, काश महात्मा गांधी जीवित होते। तो इस प्रकार बापू वेयर लिव, बापू जीवित होते। तो इस प्रकार के वाक्य में क्या है, मेरी इच्छा है कि मैं एक पक्षी होता। तो देखो क्या है, यहाँ पे देखो क्या आया है, आप साथियों ध्यान दो, मेरी इच्छा है। ठीक, मेरी इच्छा है कि, इतनी जो मीनिंग्स है इसकी हिंदी क्या हो, इसकी इंग्लिश क्या होने वाली है, आई विश दैट लिखो या आई वुड दैट। ठीक, तो हम कहेंगे आई वुड दैट ही लिखिए। आई वुड दैट लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आई विश दैट कोई दिक्कत नहीं है, क्या हो जाएगा, आई वुड दैट, आई वुड दैट, आई वुड दैट। ओके, आई वुड दैट। अब क्या हो जाएगा, देखो इतना वाक्य आपका क्लियर है। हम यही बात कर रहे हैं, इसमें दूसरे वाक्य में हम सभी सब्जेक्ट के साथ वेयर का प्रयोग करते हैं। तो यही दूसरा वाला वाक्य है, मैं एक चिड़िया होता। यदि आपसे कोई सिर्फ दूसरा वाला वाक्य ही बोले, मैं एक चिड़िया होता, तो आप क्या करेंगे, सभी सब्जेक्ट के साथ वेयर का प्रयोग करेंगे और एम भी फर्स्ट फॉर्म में यूज करेंगे। ठीक, क्या हो गया, आई विश, आई वुड दैट, आई वेयर। ओके साथियों, आई वेयर, आई वेयर ए बर्ड। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आई वुड दैट आई वेयर बर्ड, मेरी इच्छा है कि मैं एक चिड़िया होता। ओके, तो इतनी बात क्लियर। यही मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में तीव्र इच्छा प्रकट करने के लिए हम सभी सब्जेक्ट के साथ वेयर का प्रयोग करते हैं। तो यही है। तो आइए नेक्स्ट एग्जांपल साथियों, यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, तो देखो, मेरी इच्छा है कि श्रेया मेरी गर्लफ्रेंड होती। ठीक, मेरी इच्छा है कि श्रेया मेरी गर्लफ्रेंड होती। तो इस प्रकार वाक्य है, देखो इसमें भी तीव्र इच्छा और कामना व्यक्त कर रहे हैं, वो भी किसके सामने, अपने फ्रेंड के सामने या भगवान के सामने आप कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मेरी इच्छा है कि श्रेया मेरी गर्लफ्रेंड होती। तो इस प्रकार का वाक्य अगर आपको दिखता है कहीं पे, तो वो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहलाएगा और उसमें हम सभी सब्जेक्ट के साथ वेयर का प्रयोग करने वाले हैं और सिर्फ आई वुड दैट लगाएंगे स्टार्ट में। क्यों लगाएंगे, क्योंकि मेरी इच्छा है कि, इसीलिए। ठीक है, तो क्या है, इसको ट्रांसलेट करो, मेरी इच्छा है कि श्रेया मेरी गर्लफ्रेंड होती। मेरी इच्छा है तो क्या कर देंगे आप, इसमें आई लगा दीजिए, आई वुड दैट या विश दैट, तो आई वुड दैट ही लिख लीजिए, आई वुड दैट, आई वुड दैट श्रेया, श्रेया, आई वुड दैट श्रेया वेयर, श्रेया वेयर माई गर्लफ्रेंड। ओके साथियों, क्या हो गया, आई वुड दैट श्रेया वेयर माई गर्लफ्रेंड, मेरी इच्छा है कि श्रेया मेरी गर्लफ्रेंड होती। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ हम रूबरू करते हैं। आपको तो आप समझ में आ ही गया होगी, आ गया होगा कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस क्या कह रहा है। इसमें मोस्ट जो इंपॉर्टेंट बातें यही है कि हम सभी सब्जेक्ट के साथ वेयर का प्रयोग। चलिए साथियों, यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, देखो, मेरी इच्छा है कि मैं स्वतंत्र भारत में पैदा हुआ होता। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, मेरी इच्छा है कि मैं स्वतंत्र भारत में पैदा हुआ होता। तो इसको ट्रांसलेट करो, आई विश दैट,
आई या आई वुड दैट, तो हम आई विश दैट ही लिखते हैं। ठीक, आई विश दैट लिखो या वुड दैट, कोई दिक्कत नहीं है। आई विश दैट, आई विश दैट, आई विश दैट, जी हाँ आई विश दैट। अब क्या होगा, आई वेयर, सभी सब्जेक्ट के साथ हम वेयर ही लगाएंगे, तो लगा दो आप वेयर। आई वेयर क्या हो गया, बॉर्न, पैदा हुआ होता। आई वेयर बॉर्न इन फ्रीडम इंडिया, फ्रीडम इंडिया। ओके, स्वतंत्र भारत के क्या हो जाएगा मीनिंग्स, फ्रीडम इंडिया। ओके साथियों, तो क्या हो गया, आई विश दैट आई वेयर बॉर्न इन फ्रीडम इंडिया। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी इच्छा है कि आई विश दैट, मेरी इच्छा है कि आई वुड दैट। आप दोनों में से एक चूज कर लीजिए, जो आपको इजी लगे वही यूज करिएगा। और आप तो समझ गए होंगे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में इस प्रकार के सेंटेंस भी आपको दिखते हैं, तो आप इंग्लिश स्पोकन में इसको यूज करिए, ताबड़तोड़ इंग्लिश बोलिए। उम्मीद करूंगा आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। यदि आपको टॉपिक अच्छा लगा है तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कुछ ना कुछ सीखना है तो बस जुड़े रहिएगा चैनल पर, और शेयर भी कर दीजिए। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय लंकेश।